कि दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है आयु प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम। एज का क्वेश्चन, एज का चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। तो कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, कोहली और रोहित की आयु का अनुपात। कोहली और रोहित, इनकी आयु का अनुपात है 7:8। तो कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी कि इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो इनकी इसमें अनुपात में अंतर कितना है, 1 का। और सवाल में अंतर कितना दे रखा है, 3 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 यूनिट की 3 वर्ष के, 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष के बराबर है। तो इसी से हम इस सवाल का आंसर निकाल देंगे। 7 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है, तो 7 यूनिट का मान 7 गुना 3 21 वर्ष। और ऐसे ही इससे निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान 3 वर्ष, 8 यूनिट का मान 8 गुना 3 24 वर्ष। किसकी एज पूछी है, तो कोहली की आयु कितनी है। तो कोहली की आयु कितनी आ गई, 21 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एम और एन की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। एम और एन की आयु का गुणनफल, एम गुणा एन बराबर 486 वर्ष। और उनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, एम अनुपात एन बराबर दे रखा है 3:2। उनकी आयु का योगफल निकालिए। एम प्लस एन निकालना है, एम प्लस एन निकालना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, इनका गुणनफल हो जाएगा 3x गुणा 2x बराबर दे रखा है 486। इनकी आयु का गुणनफल, x मान लेंगे अपनी तरफ से, अनुपात में x मान लेते हैं, अनुपात को x मान लेते हैं। 3x गुणा 2x यानी 3 दूनी 6x बराबर 486। और यहाँ पर 6 इसके बटे में चले जाएगा, x बराबर 486 बटे 6, 6 अट्ठे 48 और 6 एकन 6 81। यहाँ पर x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 81, x बराबर हो जाएगा 9। x बराबर 9 आ गया। तो अब इसमें मान रख देंगे। 3x माना था ना हमने, m बराबर 3x और n बराबर 2x। तो m बराबर 3x, ये 3x माना था ना m, और n माना था 2x। तो 3x 3 नम, यहाँ x का मान 9, 3 नम 27, m बराबर 27 और n बराबर आ जाएगा 2x माना था, 2 गुणा 9 बराबर 18। तो m बराबर 27 आ गया, n बराबर आ गया 18। और अब क्या निकालना है, उनकी आयु का योगफल, यानी कि आयु का योगफल निकालना था। m प्लस n 27 और 18, 27 प्लस 18 बराबर आ जाएगा 8 7 15 और 3 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 45 वर्ष। उनकी आयु का योगफल हो जाएगा 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। राधा और रमा की आयु का अंतर है 6 वर्ष। राधा रमा, इनकी आयु का अंतर है, इनकी आयु का अंतर है 6 वर्ष। इनकी आयु का योग 26 वर्ष। राधा को r, इसे x मान लो, इसे y मान लो। तो x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 26। यदि रमा से बड़ी है, उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। तो इन्हें सॉल्व कर लो।
ये कट जाएंगे, जोड़ लो इन्हें, तो 2x बराबर आ जाएगा 26 और 6 32। x बराबर आ जाएगा 16। x बराबर 16 आ जाएगा। x माना था राधा को, तो राधा का आ जाएगा 16, राधा आ जाएगा 16 वर्ष। और रमा की आ जाएगी, रमा y है, तो इसमें से निकाल लेंगे मान। x माइनस वाई बराबर 6, x का मान 16 रख देंगे, y बराबर 6, तो y उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। 16 माइनस 6 बराबर y बराबर आ जाएगा 10। तो राधा की आयु कितनी आ गई हमारे पास? x माइनस 16 माना था, तो राधा की आयु 16 आ गई हमारे पास, और रमा की आयु आ गई 10 वर्ष। देख लो आंसर आ गया। इनका आयु का योग हो जाएगा 16 10 26, और अंतर हो जाएगा 10, 16 में 10 गए 6, तो आंसर आ गया, राधा की आयु आ गई 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हमने ये आपको निकाल के दिखाया है ताकि अगर अगली बार आपसे राधा की आयु पूछ ले, रमा की आयु पूछ ले, तो आप निकाल सकें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग। पहले x, फिर अगले बार x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, 3 वर्ष का अंतर हो गया इनमें। ये x हो गया, फिर प्लस 3 जोड़ दी 3 वर्ष का अंतर, फिर 6 जोड़ दी 3 वर्ष का अंतर, 9, तो 1 2 3 4 5 हो गए। इनकी आयु का योग दे रखा है, इन्हें जोड़ लो। इनकी आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष, और इनको जोड़ लो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 6 3 9 9 9 18 और 12 30 बराबर 60। 5x बराबर 60 में से 30 जाएंगे, 30 बचेंगे। x बराबर आ जाएगा 5, इसके बटे में चला जाएगा 6, x बराबर 6 आ जाएगा। बोला सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो x बराबर 6, तो सबसे छोटा बच्चा कौन था? x, तो x बराबर 6 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चों की आयु की औसत आयु 26 वर्ष है। एक परिवार में पिता प्लस माता प्लस 2 बच्चों की आयु का योग है 26 वर्ष। औसत आयु, औसत आयु है ये। तो इनको 2 बच्चों की, तो इनको गुणा करनी पड़ेगी 4 से, 4 हो गए ना, 4 जब भी तो औसत निकाला, 26 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 104 वर्ष इनका योग आ जाएगा। यदि पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, पिता और बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष है, यानी कि तो माता की आयु ज्ञात करनी है। पिता और बच्चे की आयु का योग 62 वर्ष है, तो इसमें से पिता और बच्चे की आयु, पिता प्लस बच्चों की आयु का योग 62 वर्ष, तो इसमें से माइनस 62 कर देंगे, तो कितनी माता की आयु आ जाएगी? तो 62 में 104 में से 62 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 में से 2 गए 2, 10 में से 6 गए 4, 42 वर्ष। तो माता की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात। गीता अनुपात लता अनुपात माधुरी, अनुपात है 5 अनुपात 6 अनुपात 3 है। यदि उनकी आयु 42 वर्ष है, तो लता की आयु ज्ञात की। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 6 3 9 5 14 वर्ष इनकी आयु हो गई, 14 यूनिट, या 14 यूनिट मान लो। और यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो एक औसत आयु 42 है, तो 42 गुणा
3 करना पड़ेगा, 3 की आज आई हो तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। तो 126 किसके बराबर आ गई? 14 यूनिट के। तो 126 बटे 14। और निकालनी किसकी है? तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। तो लता की आयु कितनी है? 6 गुणा 6, 14 से 126 और 9 छंग 54, 54 वर्ष लता की आयु आ गई। यही हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन 54 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। वर्तमान 7:3। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु प्लस 5 वर्ष बाद शांति की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद 40 होगी, यानी 5 वर्ष पहले कितनी होगी इसकी आयु? 35 वर्ष। तो ये 35 वर्ष, ये कितने गुना है 35 का? 7 पंजे 7 गुणा 5, 5 गुना है 35 वर्ष, 7 पंजे 35, तो ये भी 5 गुना होगा। 3 पंजे 15 गुना 5 होगा। और ये वर्तमान आयु आ गई, तो प्लस इसमें 5 जोड़ने पड़ेंगे, प्लस 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद इसकी आयु होगी 15 5 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। समझ नहीं आया फिर से देख लेना एक बार। 7:3 थी, 7 वर्ष 5 वर्ष बाद शांति की आयु, ये शांति है और ये कीर्ति है। शांति की आयु का, शांति और कीर्ति की आयु का वर्तमान 7:3 है। शांति की 5 वर्ष बाद आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 35 वर्ष। तो इसका कितना गुना है? 7 पंजे 35, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा वर्तमान, तो 15 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु 15 वर्ष। और 5 वर्ष बाद हो जाएगी 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? तो तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। तेजा और माँ वर्तमान आयु का अनुपात है 7:11। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यहाँ पे कितना अंतर है? 11 में 7 गया 4, 4 यूनिट का। सवाल में कितना कह रहा? 20 वर्ष। तो 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी 1 यूनिट। और निकालनी किसकी है? तो 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? तेजा की आयु निकालनी है। तेजा की इस समय आयु कितनी है? 1 यूनिट 5 की है, तो 7 यूनिट, 7 गुणा 5 35 वर्ष। और 3 वर्ष के बाद की आयु निकालनी है, तो 3 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 3 वर्ष बाद तेजा की आयु। 35 प्लस 3 बराबर 38 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 38 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सोमू रामू की आयु का अनुपात है 5:4। उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है। यहाँ पे योगफल कितना है उनकी आयु का? 9 वर्ष। सवाल में कितना कह रहा है? 27 वर्ष। तो इस कितने गुना है? 3 गुना 3, 9 तिया 27। तो किसकी आयु पूछ रहा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो 8 वर्ष बाद इस समय उनकी आयु का योग है 27 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यहाँ पर उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा होगा। अनुपात पूछ रहा होगा, ये अनुपात दे रखा है ऑप्शन में, अनुपात, ये अनुपात दे रखा है ना, तो उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा होगा। अनुपात क्या होगा? तो 9 तिया 27, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3, 1 यूनिट का मान 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3। और हमसे पूछ क्या रहा है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है? 1 यूनिट का मान 3, 5 का मान हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 5 गुणा 3, 15 वर्ष। तो ये किसकी आ गई? सोमू की 15 वर्ष। और रामू की आ जाएगी
4 गुना 3, 4 है इसका, और 1 यूनिट का मान 3 है, 3 चौक 12 वर्ष, इसकी आ जाएगी 12 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा है इनकी आयु का योग क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद दोनों में 8 8 जोड़ देंगे, +8 इसमें कर देंगे और +8 इसमें कर देंगे। तो 12 8 20 और 15 8 23। तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा था वो, इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 23:20। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये सवाल में योग नहीं, उनकी आयु का अनुपात पूछा होगा। 23:20 ऑप्शन में अनुपात दे रखा है ना, इसलिए हमने अनुपात निकाला है। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। तो 8 वर्ष पहले 56 वर्ष थी, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी, तीनों में 8 8 जोड़ देंगे, तो 8 या 24 जोड़ देंगे, 56 में 24 जोड़ देंगे तो उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो वर्तमान आयु जोड़ देंगे, 4 6 10 का 0, 5 2 7 और 1 8, तो उनकी वर्तमान आयु 80 वर्ष आ जाएगी। और यहाँ पे कितना योग है उनकी आयु का, 9 7 16 4 20। यहाँ पर 20 आई है और हमारे सवाल में आ गई 80। तो 80 किसके बराबर है, 20 के। गुणा निकाल किसकी रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा ये, तो इसका अनुपात निकाल दो 9। 20 चौक 80, 4 9 36, 36 वर्ष आ गई सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, 36 वर्ष। ऐसे ही और की भी अगर पूछता तो और की भी निकाल देते, 7 से फिर 4 से गुणा करके और की भी निकल जाती।